इस वक्त हम मौजूद हैं एक लाख मर्चेंट स्टोर पर। यहाँ पर कोई लाखों के नोट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये लाख होता क्या है और यहाँ से मिल क्या रहा है ये जानते हैं। आगे जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कौन लोग? इस्तेमाल करने वाले वो दरखान होते हैं जो पाए बनाते हैं। चन्योटी पावे का आपने नाम सुना होगा, और ये चटुवटे और सुराहियाँ बनती हैं इनसे, जिनके ऊपर फूल वगैरह ये सब कुछ बनाते हैं। इम्पोर्टेड काम किया जाता है इसके साथ। जदीद पॉलिशें, रंग आए हैं, क्या अभी भी ये इस्तेमाल होती है? हाँ जी, बहुत ज्यादा बाहर में शहर में होती है। ये चिमनी यहाँ पर लगा रखी है और इस चिमनी के नीचे ये लाख चपड़ा बना रहे हैं। गर्मी तो काम नहीं हुई, धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये लगाई हुई है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा कम है, फायदा है थोड़ा बहुत। वीडियो स्टोरी जो है ये है तो लाख दाने और लाख मर्चेंट्स के हवाले से, लेकिन यहाँ पर हमें ये बहुत हुनरमंद कारीगर मिले हैं जिनको पैदाइशी तौर पर इनकी बिनाई का मसला है और कम दिखाई देता है, सिर्फ 3%। ये देख सकते हैं। अपने बच्चों को ये हुनर सिखाना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि इस काम में ना बस कहते हैं ना कि अब ये ख़त्म होने वाला है। तकरीबन अभी 2026 में है, 35 में या 40 में ये काम ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समन खान और आप देख रहे हैं वॉक्स बॉक्स अनबॉक्स दी स्टोरीज, जहां हम आपके लिए ला रहे हैं वो अनदेखी और अनसुनी कहानियां जो हमारे और आपके दरमियान किसी मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन शायद उन पे हमारा ध्यान कम ही जाता है। आज की हमारी स्टोरी शुरू होती है अंदरून लाहौर के भाटी और लोहारी दरवाजे के दरमियान वाक़या मोरी दरवाजे से। के उस पर आपको लेकर चलते हैं जहां पर एक हुनरमंद हमें कपड़े के थैले में से कोई पॉलिश जैसी चीज निकालते नजर आ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो काम क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अच्छा, ये आग की भट्टी है, कोयले की भट्टी है और यहाँ से खासी इस वक्त लाहौर में जो है हबस का मौसम है और खासी गर्मी है जो हमारे फेस पे इस वक्त पड़ रही है, तो आप इसमें इस गर्मी में ये क्या काम कर रहे हैं? दरअसल गर्मी होती है ना, करना तो पड़ता है काम, बस अल्लाह ही ताकत देता है। ये बना क्या रहे हैं? है जी, बना क्या रहे हैं? ये पॉलिश है लकड़ी की, बेड की फर्नीचर, बेड की पॉलिश, फर्नीचर की, लकड़ी की। लकड़ी का नाम सुनते ही जो दिमाग में रंग आता है वो है ब्राउन, लेकिन जिद्दत का दौर है। हमारे घर में, आपके घर में जो भी फर्नीचर है वो मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब होता है। और अगर हम बात करें हमारे रवायती फर्नीचर की, जिसमें चारपाई सरे फहरिस्त है, उसमें भी मुख्तलिफ रंगों के डिजाइन होते हैं। अब आप इसी पाए को देख लें, ये एक चारपाई का पाया है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज से डिजाइन बनाया गया है, बेल बूटे कशीदाकारी की गई है और फिर उसको लाल रंग दिया गया है। जो बेस कलर है वो ब्लैक है, ब्राउन है, लाल रंग है। अब ये रंग, क्या आप कोई भी रंग इस्तेमाल करते हुए इस लकड़ी पे कर सकते हैं या फिर कोई मखसूस रंग होता है जो इन लकड़ी के पायों को या लकड़ी की चारपाइयों को दिया जाता है? हम इस वक्त मौजूद हैं मोरी दरवाजे पर, जहां पर तैयार हो रहा है लाख चपड़ा। ये लाख चपड़ा होता क्या है और उसका और इस चारपाई पे जो रंग हुए हैं उनका आपस में ताल्लुक क्या है, ये हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद उमैर। अच्छा उमैर साहब, कर क्या रहे हैं इस वक्त? हमें ये कोयले की एक नजर आ रही है जहाँ से बहुत धुआं नजर आ रहा है, ये है क्या? ये इसको भट्टी कहते हैं, आग की भट्टी। और ये जो लाख निकल रही है ये इंडिया से आता है, लाख दाना, और बरोदा आता है थाईलैंड। उसको मिक्स करके फिर ये जो लाख चपड़ा बनता है। तो ये लाख चपड़े का काम क्या है असल में? लाख चपड़े का काम ये है, इसमें अगर कोई भी रंग डाला जाए, लाल डाला जाए तो लाल की शक्ल अख्तियार कर लेता है, अगर नीला डाला जाए तो नीला हो जाता है। जो भी रंग डालेंगे आप उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये जो लाख दाना है, फिर क्या ये मार्केट में बिकता है, किस शक्ल में जाता है और आगे जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कौन लोग हैं? जी, जो आगे होते हैं ना इस्तेमाल करने वाले, वो दरखान होते हैं जो पाए बनाते हैं। चन्योटी पावे का आपने नाम सुना होगा, और ये चटुवटे और सुराहियाँ बनती हैं इनसे, जिनके ऊपर फूल वगैरह ये सब कुछ बनाते हैं। इम्पोर्टेड काम किया जाता है इसके साथ।
यानी कि ये वो आपसे ये लाख चपड़ा लेकर जाते हैं और लाख चपड़े को फिर पिघलाते हैं और फिर इसमें जो वो रंग डालते हैं, चाहे वो नीला हो, पीला हो, हरा हो, और फिर उसको पिघलाकर वो जो भी उन्होंने कशीदाकारी में रंग भरना होता है वो जी 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 ऐसे ही है। अच्छा उमैर साहब, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और ये काम करना कि सुबह कितने बजे शुरू होते हैं और क्या ये सिर्फ इसी दरवाजे में ही हमें मिलता है ये लाख दाने का या लाख चपड़े का काम? जी मैं 12 साल से ये काम कर रहा हूँ और मार्केट ज़्यादातर यही पे है, मोरी गेट में ही है। फैसलाबाद चले जाएं वहाँ भी काम हो रहा है और तकरीबन काफ़ी जगह है जहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर में ही हो रहा है। आप क्या दिहाड़ी पे काम करते हैं या ठेके पे काम करते हैं? ये हम ठेके पे काम करते हैं। ठेका किस तरह होता है, यानी कि को कितने किलो दिन का बनाना होता है? जी हमारी मर्जी है, हम 10 किलो बनाएं, 20 किलो बनाएं, 30 किलो बनाएं, ये अपने ऊपर होता है। हमें मिलता है 3 किलो का 240 रुपए। और एक अब जैसे ये एक थैला है जिसमें से आप ये निकाल रहे हैं लाख चपड़ा, कितने चपड़े इसमें से कितने किलो निकल आते हैं? इसमें वजन होता है 5 किलो और इसमें से निकल आता है 4 किलो निकल आता है। यानी कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में अभी आपने 3 से 4 किलो तक का माल निकाला है और आपको 240 रुपए इसके मिले। जी ऐसे ही है। तो पूरे दिन में कितने आप इस तरह के थैले और उसमें ये गरम भट्टी पे रखते हैं और उसमें से चपड़े निकालते हैं और टोटल आपकी कितनी दिहाड़ी बन जाती है? जी तकरीबन हम निकाल लेते हैं 5, 6, 4 निकाल लेते हैं और उसकी दिहाड़ी बन जाती है 2000, 2500, 3000। अच्छा ये इतना गरमाइश वाला काम है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं, एक तो हबस का मौसम है आजकल लाहौर में, तो पसीना आपको वैसे इतना आ रहा है और ये जो भट्टी के साथ बैठ के काम करना है, जब आप पे डायरेक्ट इसका धुआं आता है तो पसीना और ज्यादा आता है। तो हम तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जो इतने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उमैर साहब गर्मियों में क्या हिसाब होता होगा? गर्मियों में भी क्या मुसलसल काम करते हैं या फिर ब्रेक ले लेते हैं? ये सुबह सुबह काम करते हैं, जब ठंडा टाइम होता है ना, जब धूप आती है तो फिर काम बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद शाम को 6 बजे 5 बजे काम शुरू करते हैं। गर्मी में भी ऐसे ही होता है कि तकरीबन जहाँ पे हम निकालते हैं 6 वहाँ पे 3 निकाल के बस कर देते हैं। अच्छा हम देखा जाए अब तो इतना जदीद फर्नीचर आ गया है, क्या अब भी चारपाइयाँ उस तरह से बन रही हैं जब आपने 12 साल पहले काम शुरू किया था उस वक्त में और अब के वक्त तक कितना फर्क आया है आपके काम में? क्या ऑर्डर्स आते हैं, नहीं आते हैं या कम हुए? जी पहले से तकरीबन काफ़ी कम हो गया काम। ये पहले यानी कि अब जो सरदार लोग होते थे, पिंडों के चौधरी, वो अपनी बेटी को जो फर्नीचर देते थे वो इसी चीज़ का देते थे। अब वो भी लोहे का सामान लेने लग गया, तो काम ये थोड़ा सा ना डाउन हो चुका है, ज़्यादातर ये बिकता नहीं है अब। लेकिन आपके पास कहाँ से ज्यादा ग्राहक आते हैं, सिर्फ लाहौर से या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से? ये हमारे ग्राहक हैं सरगोदा में, कोट मोमिन और बिन्नी भटियाँ, मुख्तलिफ शहरों से, गुजरांवाला, वहाँ से भी ग्राहक काफ़ी आते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ अभी तक लोग चारपाइयाँ इस्तेमाल करते हैं देही इलाकों में और जो लोग चारपाइयों पे बैठना पसंद करते हैं, वहाँ पर अभी भी चारपाइयाँ बन रही हैं। शेखुपुरा में भी गालिबन ये काम हो रहा है। शेखुपुरे में भी ये काम हो रहा है जी। ये 12 महीनों का काम है? ये 12 महीने काम का। अच्छा आजकल ना दुनिया कहती है कि बस सोशल मीडिया पे सब कुछ है, जो दिखता है वही बिकता है, या जदीद हो रही है, आईटी के कामों से जुड़ रही है। आज के दौर में भी हाथ का ये काम हमें लाहौर के अंदरून शहर में देखने को मिल रहा है और भी बहुत से लोग हाथ का काम करते हैं, मेहनत कशी करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आपने अपने आप को वक्त के साथ कोई अपने काम में जिद्दत लेके आई है? आपको लगता है कि आपका काम जदीद होगा किसी दौर में जाके, आपको अपना तरीका कार बदलना है या अभी तक नहीं? नहीं जी फिलहाल तो कोई तरीक़ेकार बदलने का नहीं है कि अभी ये जो काम हो रहा है ना, इसमें बड़ा पैसा चाहिए होता है, तो तकरीबन कोई 5, 10 या 15 लाख में ये काम शुरू होता है। तो जब कोई अपना काम शुरू करने लगो तो फिर इतनी अमाउंट चाहिए, तो वो हमारे पास तो है नहीं फिलहाल। तो अब जिनके पास काम कर रहे हैं तो उन्हीं के पास ही करते रहेंगे। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं ना तो हम अक्सर लोगों से पूछते हैं कि अच्छा काम का अगर स्कोप नहीं रह रहा और जो काम आप कर रहे हैं तो क्या आप अपने बच्चों को आगे सिखाएंगे? क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे वही बड़ा होके बनना पसंद करते हैं बहुत से केसेस में।
अगर डॉक्टर का बच्चा है तो वो डॉक्टर है, वकील का बच्चा है वो वकील है। क्या ये लोग अपने बच्चों को ये हुनर सिखाना चाहेंगे? क्या उमर भाई अपने बच्चों को ये हुनर सिखाना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि इस काम में ना बस कहते हैं ना कि अब ये ख़त्म होने वाला है तकरीबन। अमूमन आप अभी 2026 में है, 35 में या 40 में ये काम ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही, जहाँ पर हमारा यानी कि अंदाज़ा है। क्योंकि अब जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो क्या से क्या बना रही है पता भी नहीं चलता। अच्छा, उमर साहब से तो हमने बात की है, यहाँ पर और भी बहुत से लोग इस रोजगार से जुड़े हैं। और फिर ये होता कैसे है, किस तरह से लाख दाने को ब्रोजा एक केमिकल होता है उसके साथ मिलाया जाता है, फिर छाना जाता है और फिर इन थैलों में डाला जाता है, ये भी प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। अहमद क्या काम कर रहे हैं? मैं ये काम करता हूँ लाख दाने का, मिक्स करता हूँ, इनको भर के देता हूँ। अच्छा, ये जो काम है इससे कितना कमा लेते हो और आगे क्या करने का सोचा हुआ है? मैंने अपने डॉक्यूमेंट बनवाए थे कि मुझे ना गवर्नमेंट की तरफ से ना डिसेबल्ड पर्सन जॉब मिल जाए। 3% कोटा होता है हर इंस्टीट्यूट में, लेकिन मैंने दरख्वास्त भी दी लेकिन कोई भी मेरी नहीं सुनी गई। आप तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हो, काम भी कर रहे हो। डिसेबिलिटी क्या है? माशाल्लाह हाथ पांव तो सलामत है। जी, मुझे जेनेटिक डिजीज है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। पहले बचपन में मुझे सिर्फ रात को नज़र नहीं आता था, अब दिन में भी इशू बन गया, और कलर ब्लाइंडनेस भी है, फोटोफोबिया भी है। यानी कि आपको अभी भी मैं आपको सही ठीक से नजर नहीं आ रही है ये जो काम कर रहे हैं, तो फिर ये काम कैसे कर रहे हैं? ये तो मैं अंदाजे से कर रहा हूँ। कितने % नजर आता है? अगर मैं मोबाइल में किसी को अगर देखूँ ना तो वो मुझे 10% नजर आएगा, उसके अलावा नहीं। यानी कि आप चाहते हो कि अभी तो आप काम कर रहे हो लेकिन क्या यहाँ पे आपको सही से तनख्वाह नहीं मिलती या कितना, क्या मसला क्या है? ये बहुत कम मजदूरी है, इससे पूरी नहीं पड़ती। और मजबूरी के तहत यहाँ पे काम कर रहे हो, लेकिन चाहते हो कि गवर्नमेंट कोटे में आपको किसी गवर्नमेंट जगह पर काम मिले। जी, उससे क्या फायदा होगा आपको? यहाँ आपके पास कोई ऐसा मतलब कहते हैं ना कि दिखाई नहीं दे रहा, तो काम कैसे करो? वहाँ पे उन्होंने रखा था 3% कोटा, वो खुद ही काम पे लगवाते हैं। आपके पास जो डिसेबिलिटी कार्ड बना हुआ है, जी बना हुआ है, उस पे कुछ चीज है कि हाँ आप काम करने के हैं? क्या? हाँ, उसके ऊपर फिट टू वर्क लिखा हुआ है। बैतुल माल वाले ने कहा था आप रिप्लाई करो ऑनलाइन तो आपको जॉब मिलेगी, आपका हिम्मत का नहीं बनेगा। तो जॉब इन्होंने जॉब भी नहीं दी, मैंने जॉब का ही पता किया। इस वीडियो स्टोरी जो है ये है तो लाख दाने और लाख मर्चेंट्स के हवाले से, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत हुनरमंद कारीगर मिले हैं जिनको पैदाइशी तौर पर इनकी बिनाई का मसला है और कम दिखाई देता है, सिर्फ 3% ये देख सकते हैं। तो अगर हमारे तवस्सुत से इनका भला हो सकता है कि अगर इन्हें किसी, तो इन्होंने ये हमें पैगाम देने को कहा है जो हमने आप तक पहुँचाया। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं एक लाख मर्चेंट स्टोर पर। यहाँ पर कोई लाखों के नोट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये लाख होता क्या है और यहाँ से मिल क्या रहा है ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद मेरा नाम है। अच्छा अरशद साहब, आप माशाल्लाह लाख मर्चेंट हैं, ये लाख है क्या? क्या ये लाख लाख के नोट हमें यहाँ पे मिलते हैं? ये क्या मिल रहा है? ये लाख जो है ना, ये एक दरख्त की पैदावार है। दरख्त में ना निकलती है, उसके बाद इसको बनाना पड़ता है, इसको पानी में धो के बना के इसका दाना बना के फिर ये चीज़ हम तैयार करते हैं। लाख ये एक दाना है, जैसा कि अरशद साहब ने बताया कि ये एक फसल होती है जो कि थाईलैंड से इंपोर्ट होती है और ये मुख्तलिफ साइजेस में यहाँ पर आपको मिलेगी। ये लाख का साइज है, ये मुख्तलिफ साइजेस में यहाँ पर पड़ी हुई है बोरियों में, और यहाँ से इनसे जो लोग लेकर जाते हैं वो हैं लाख चपड़ा बनाने वाले। लाख चपड़ा लकड़ी का रंग होता है जो कि लकड़ी को रंग किया जाता है। अच्छा अरशद साहब, यहाँ पर हम इस वक्त मोरी दरवाजे पे मौजूद है। सब ये मोरी दरवाजे में काम हो रहा है? ये मोरी दरवाजे में काम है, कुछ काम ये फैसलाबाद में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है। कब से ये काम कर रहे हैं? ये हमारे बड़े जो थे ना, हमारे माँ, वो वही ये काम शुरू से करते हैं। जब हम इंडिया से इधर आए हैं ना, उस वक्त से ये इंडिया में भी यही काम करते थे। तो क्या वाकई इसकी डिमांड है, लोग लेकर जाते हैं इसको? इसकी है, यही आजकल हुआ कि वो जो पहले चारपाइयाँ बनती थी ना, वो कम हो गई हैं, तो अब लोग पॉलिश के लिए ले जाते हैं। सुंदरस और दाना, ये आजकल फर्नीचर जो बनता है ना नया, उसके लिए पॉलिश बना लेते हैं। यहाँ पे अब ये कितनी दुकानें रह गई हैं जब से आप इधर थे? क्या पहले और दुकानें भी थी, आप कम हुई हैं?
वो कम हो गई हैं। 2-3 आदमी ना फौत हो गए, वो काम छोड़ गए हैं। और इस वक्त इस बाज़ार में 1 2 3 4 6 दुकानें हैं। 6 दुकानें, तो हुनरमंद भी कम हुए होंगे। हुनरमंद भी कम हो गए, बहुत कम हो गए। अक्सर तो लोग ये काम छोड़ गए। अब काम हो गया थोड़ा मुश्किल। तो आप ये इनसे काम करवा रहे हैं, दिहाड़ी पे काम करवा रहे दिहाड़ी हैं, पे काम। कितनी दिहाड़ी इनकी बन जाती है और क्या आपको लगता है कि जो दिहाड़ी इनकी बन रही है वो आजकल घर चलाने के लिए काफी? बहुत मुश्किल। ये सारा दिन सुबह मुझे 7 बजे आता है और रात को 7 बजे आता है। 1500 रुपया लेता है ये। उस 1500 में इसके 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। तो आप हिसाब लगा लें कि ये किस तरह गुजारा कर। और ये मेरी सकी खाला का बेटा है, ये मेरा भाई है। इसमें इतनी बचत नहीं है कि कोई आदमी सोचे कि मैं आगे की तरफ चलूँ। वो कहते हैं कि यार पुराना है, चलता है रात को जो भी मिल जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो इसमें इतनी नहीं है कि हम कोई मशीनरी तैयार कर लें या कोई ऐसी चीज़ तैयार कर लें कि ये वो मसला नहीं बनता। जिद्दत इनके काम की भी जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल ये लोग जिद्दत की तरफ नहीं गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरशद साहब। लाख मर्चेंट हैं और इनकी दुकान है जहां पर लाख दाना भी पड़ा हुआ है। यहाँ से लोग खुले में भी रॉ माल के तौर पर भी राह दाना इनसे ये लेकर जाते हैं, लाख दाना। और ये खुद लाख चपड़े का काम भी करवाते हैं और इनसे बहुत से चारपाई बनाने वाले इसे बतौर पॉलिश यहाँ से लेकर जाते हैं और फिर आगे जाकर चारपाइयों में रंग करते हैं मुख्तलिफ। बहुत शुक्रिया आपका अरशद साहब। हम आगे चलते हैं और साथ साथ देखते हैं कि और कितने लोग हैं जो इस रोजगार से वाबस्ता हैं और ये काम से जुड़े हुए हैं आज भी। अली, मुझे ये बताएं कि अंदाजन फिर भी कितना ऑर्डर आ जाता है एक महीने में? एक महीने में तकरीबन आ जाता है 20 किलो 30 किलो, इतना कुछ ऑर्डर आ जाता है। तो जिस हिसाब से वो बना रहे हैं 1-2 घंटे में उनका 4-5 किलो बन रहा है, तो यानी कि ये तो एक दिन में आपका इतना बन जाता है। नहीं, ये काफ़ी जो है ना, वो फिर स्टॉक भी हम कर लेते हैं ना थोड़ा सा, जिसको फिर हम अगले महीने भी सेल कर लेते हैं। कभी पट्टी बंद भी हो जाती है काम, कभी कारीगर छुट्टी पे भी चले जाते हैं, थोड़ा सा हम स्टॉक भी कर लेते हैं। यहाँ चलते चलते हमें एक और लाख चपड़ा बनाने वाले कारीगर नजर आए हैं और ये दुकान पहली दुकानों से कुछ मुनफरिद इस तरह से है कि इन्होंने ये चिमनी यहाँ पर लगा रखी है और इस चिमनी के नीचे ये लाख चपड़ा बना रहे हैं। हालांकि आपने चिमनी भी लगा रखी है, लेकिन हम धुआं आपकी दुकान के अंदर देख रहे हैं। पंखा भी है, कोई फायदा है पंखे का? पंखे का फायदा कोई भी नहीं। जब कोले चल जाते हैं फिर कम जरा हो जाता धुआं, इसलिए लगाया हुआ है। धुआं ऊपर भी जाता है लेकिन बहुत कम है। बेहतर है, थोड़ा आगे से बेहतर है। अच्छा रोजगार कमा लेते हैं, मुश्किल काम है क्या? मुनासिब पैसे मिल जाते हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। ये भाई भी यहाँ पर लाख चपड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सी और दुकानें भी हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है लेकिन 3 से 4 और दुकानें भी हैं जो इस हमें दरवाजे में नज़र आती हैं। लाहौर में हुनरमंदों की कमी नहीं है, मेहनत कशों की कमी नहीं है और बहुत से लोग हैं जो आज भी हाथ से मेहनत करके कमाई करने पर यकीन रखते हैं। और यही आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा पैगाम है कि रातों रात आप अमीर नहीं हो जाते हैं, रातों रात आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं आ जाता जो आपको अमीर कर छोड़े। उसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ती है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी ही अनोखी और अछूती कहानियां देखने के लिए वॉक्स बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉलो करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।